और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। President Biden talks of a new world order for future generations, a new world order, a world where the rule of law governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से आप लोग हो गया ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। रशिया और यूक्रेन का जो जंग है, ये देखा गया तो यूक्रेन छोटा सा कंट्री, सबको पता है कि रशिया सुपर पावर है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो लोग परेशान इसलिए है हाई लेवल के डिप्लोमेट्स, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका का प्रॉक्सी जंग लड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका और रशिया के बीच में जो कोल्ड वॉर है, एक तरह से क्लैश यहाँ पर यूक्रेन को बलि का बकरा बनाते हुए बीच में रखकर जंग किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक टर्म है जो बाइडेन ने अपने स्पीच में कहा, जो काफ़ी अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट उसके ऊपर वायरल कर रहे हैं उसको लेकर, और वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। बताया जाता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की तरफ से कि ये इल्यूमिनाटी, ज़ायनिस्ट, एलीट जो लोग होते हैं उनका ये ऑफिशियल टर्म है। और इनके साथ अगर आपने फर्स्ट टाइम सुना तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑलरेडी कई सारे जगहों पर ये जो ज़ायनिस्ट है ये मेंशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल अमेरिकन यूएस डॉलर में जो पिरामिड बना हुआ है आंख वाला, तो कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये बताते हैं कि कैसा ओपनली ये लोग अपने स्ट्रॉन्गेस्ट जो पॉइंट है यूएस डॉलर करेंसी जो है उसी के ऊपर अपना छाप छोड़ गए हैं। और नीचे उसके एक इंस्क्रिप्शन है नोवस ऑर्डो सेक्लोरम, जिसका मतलब है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो अमेरिकन यूएस डॉलर, कई सारे बड़े लीडर्स इस वर्ड को यूज कर रहे हैं। जो बाइडेन ने अपने लेटेस्ट स्पीच में कहा रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को देखकर कि वक्त आ चुका है फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और इससे पहले जो पैंडेमिक का जो तमाशा हुआ था उस वक्त भी कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये बता रहे थे कि क्या टेस्टिंग ट्रायल है ये बीमारी का, दुनिया पे कंट्रोल किस तरह से रख सकते हैं देखने के लिए। कई सारे बड़े पॉलिटिशियंस ने भी उस वक्त ये वर्ड को यूज किया था, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जैसे कि इंडिया के खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पीच में कहा कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर द कोविड पैंडेमिक। तो इनके सबको नहीं पता, ये पीएम के जो स्पीचेस रहते हैं, प्रेसिडेंट के जो रहते हैं, ये खुद की तरफ से नहीं लिखते, बल्कि इनके पीछे एक टीम रहता है जो पूरा इनको लिख कर देता है। ये सिर्फ इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसके दो टाइप्स के मीनिंग बताए जा रहे हैं। एक है पॉलिटिकल टाइप का डिस्कशन, और दूसरा जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कह रहे हैं कि एक हिडन एजेंडा इसके पीछे। क्या मतलब हो सकता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के हिसाब से? कैसा लोग इसको इल्यूमिनाटी, ज़ायनिस्ट को रिलेट कर रहे हैं, और क्या मतलब है बाइडेन का इस अल्फाज को अब ऐसे वक्त यूज़ करके जब रशिया और यूक्रेन का जंग में काफ़ी इजाफा हो चुका है। रशिया और यूक्रेन के हालात को देखकर, वो जो जंग है उसको देखकर एक चीज़ ये क्लियर पता चल गया है कि पुतिन काफ़ी एडमेंट है, बहुत ही अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन वो लेकर अपने कंट्री के इंटरेस्ट को बढ़ा रहा है। यूक्रेन एज अ थ्रेट उसको देखा जब उसने कहा कि नेटो फोर्सेस को वो ज्वाइन करेगा। और इस चीज़ को देखकर लोगों को समझ में आ गया कि पुतिन ने ओपनली चैलेंज अमेरिका की तरफ किया है यूक्रेन के ऊपर अटैक करके। तो इस पर जब सवाल किया गया बाइडेन को, तो काफ़ी वो परेशान देखे जा सकते हैं अमेरिकन फोर्सेस, ज़ायनिस्ट जो फोर्सेस है, क्योंकि वो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पुतिन इतना जल्दी स्टैंड लेगा। तो बाइडेन ने कहा दिस गोइंग टू बी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आउट देयर एंड वी हैव गॉट टू लीड इट एंड वी हैव गॉट टू यूनाइट द रेस्ट ऑफ द फ्री वर्ल्ड इन डूइंग इट। मतलब कि वक्त आ चुका है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर अभी आने वाला है, क्योंकि एग्जिस्टिंग ये यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये इनके एलीट जो ज़ायनिस्ट जो फोर्सेस थे वो लोग अपना ग्रुप बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनको एक ऑब्स्टेकल मिला। और इस चीज़ के बदले बाइडेन ने कहा कि बाकी का फ्री वर्ल्ड को अब यूनाइट करने का टाइम आ चुका है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश करने के लिए। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे, फ्री वर्ल्ड जो बता रहा है, फ्री वर्ल्ड का मतलब नथिंग बट जो उनकी चमचागिरी कर रहे हैं अमेरिका की फिलहाल, उन्हीं को ये फ्री वर्ल्ड कह रहा है। और पीएम मोदी के अलावा पिछले जो यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स थे, जॉर्ज बुश सीनियर और जूनियर, कई बार इन्होंने भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को मेंशन किया था। उसी वक्त कई लोग सोचते थे कि इनका मकसद क्या है इस टर्म को यूज़ करके। देखा जा सकता है कि आज के दौर से फितना बहुत शुरू हो चुका है, तो ये दौर में हमें अपने ईमान पे काफ़ी मजबूत रहना चाहिए और 5 वक्त की नमाज जो फ़र्ज़ है हमें उसको पूरी तरह से मेंटेन करना चाहिए। पर आज के दौर में आदमी बहुत हेक्टिक लाइफ में रह रहा है, जिसकी वजह से वो कई बार हो सकता है कि अज़ान शायद मिस कर दे। इस चीज़ के लिए है डिजिटल अज़ान क्लॉक, जिसमें आपको मिलेगा कंप्लीट सोल्यूशन प्रेयर टाइम मैनेजमेंट के लिए, घर या ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए। ये एक काफ़ी खूबसूरत सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें 5 वक्त की अज़ान प्ले किया जाता है नमाज के वक्त के हिसाब से, और साथ ही साथ इसमें डिस्प्ले है टाइम का, डेट का, दिन का और टेम्परेचर का। और ये फुली ऑटोमेटिक है जो आपके मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप सेट कर सकते हैं। और ख़ास बात जो रमज़ान के लिए स्पेशल है, इसमें सहरी और इफ्तार ये दोनों
दोनों का स्टार्ट और एंड टाइम भी बताया जाता है। तो अभी आप भी फायदा उठाइए डिजिटल अज़ा क्लॉक का। आने वाले रमजान में या तो आप इसको आपके घर में इंस्टॉल कीजिए या नहीं तो एज अ गिफ्ट आप अपने करीब के भी कोई भी मस्जिद में आपकी अपनी तरफ से इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। क्योंकि एक फायदा इसमें यही रहेगा कि सपोज आप मस्जिद में इसको इंस्टॉल कर देंगे तो जितने भी लोग वो वक्त देखेंगे या उसके हिसाब से कुछ फॉलो भी कर रहे हैं, सवाब आपको मिलेगा। और रमजान जो आ रहा है, हर सवाब 70 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई होता है। और मैं भी इसी चीज का फायदा उठाने के लिए 2 घड़ियों को इंस्टॉल इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरे करीब के मस्जिदों में करूंगा। ऑर्डर प्लेस करने के लिए नीचे मैंने डिटेल्स दिया है, मेक श्योर कांटेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द इसका फायदा उठाइए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विकिपीडिया के हिसाब से बताया जाता है, यह है एक थियरी जो बताता है कि सीक्रेटली एक वर्ल्ड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने का। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि एक ऐसा गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना दुनिया में, और वो जो गवर्नमेंट फॉर्म होगा सिंगल गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड में, तो वो गवर्नमेंट को कोई ऑपोजिशन नहीं रहेगा, करेंसी एक हो जाएगी उस वक्त, मतलब कि यूनिफाइड एक कॉमन करेंसी, और जहाँ पर हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल और रूल्स और रेगुलेशंस प्राइवेट और पब्लिक लाइफ दोनों पर भी उस गवर्नमेंट के पास हक रहेगा। अगर आप सोचेंगे कि ये कैसा पॉसिबल होगा, ऐसा कैसा दूसरे कंट्रीज पूरे यूनाइट हो जाएंगे, तो काफ़ी अगर आप देखेंगे छोटे छोटे एग्जांपल्स जैसे कि नेटो फोर्सेस ये पूरे नेशंस को एक बैनर के नीचे लाते हैं और यहाँ पर सिर्फ चंद कंट्रीज को हक रहता है दूसरे कंट्रीज के ऊपर कंट्रोल प्लेस करने का। जैसा कि यूनाइटेड नेशन में सिर्फ कुछ चंद सेलेक्टेड कंट्रीज है जो कभी भी वीटो का पावर यूज कर सकते हैं और बाकी कंट्रीज को उनको सुनना पड़ता है। तो स्टेप वाइज ये लोग जाते हैं इस चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए, जस्ट लाइक एक पिरामिड की तरह। नेशनल वर्ल्ड के हिसाब से ये बताया गया, एक सीक्रेट एलीट ग्रुप जैसे कि इल्यूमिनाटी ये कंस्पायर करते हैं पूरे वर्ल्ड को रूल करने के लिए, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। इन सब के ऊपर ये सीक्रेटली रूल करेंगे। सीक्रेट का मतलब यहाँ पर है कि एक डमी कैंडिडेट को सामने बिठाएंगे और पीछे ये लोग कंट्रोल करेंगे। इनके साथ आपको नहीं पता, अमेरिका के प्रेसिडेंट्स के बारे में यही बताया जाता थियरीज में कि ये लोग एक्सपर्ट्स है, पॉलिटिकल अपना जो पावर है ये लोग एक्सपर्ट्स है, लेकिन वो वहाँ पर प्लेस किए गए और पीछे कंट्रोल उनको कोई और करता है। और भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है आप समझ आ सकते हैं जहाँ पर डमी को बिठाया जाता है और पीछे बड़े बिजनेसमैन या एलिट मेंबर्स या कोई ना कोई ऐसे टाइप के लोग कंट्रोल उस डमी प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो उसको कंट्रोल करके देश को चलाते हैं। बताया जाता है कि थ्योरी पॉपुलर होना शुरू हुआ कोल्ड वॉर जब शुरू हुआ था रशिया और अमेरिका के बीच में, और ये बताया गया नेशनल वर्ल्ड के हिसाब से कि एक फियर स्टार्ट हो चुका था। फ्री मेसन्स, इल्यूमिनाटी और जेविश रिलीजन ये सीक्रेट ग्रुप है इंटरनेशनल कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसी के पीछे। लेकिन बताया ये भी जाता है कि सिर्फ इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसको एक दूसरा मतलब है जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हालात जो दुनिया के हो रहे हैं, तो जो भी चेंजेस आते हैं तो उसको एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरह इसको पेश किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल चर्चिल, इसने भी ये टर्म को यूज किया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में काफ़ी दुनिया में चेंजेस आ चुके थे, काफ़ी कंट्रीज आज़ाद हो रहे थे, बॉर्डर्स आगे पीछे हो रहे थे, रेजिम चेंजेस हो रहे थे। तो चर्चिल ने भी उस वक्त इस टर्म को यूज़ किया और कहा कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आज के दुनिया में आ रहा है। और यूके का एक्स प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन ने भी इस वर्ड को यूज़ किया था जब उसने कहा था कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में चेंजेस आना चाहिए और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश होना चाहिए। अगर आप देखेंगे थियरीज भी यही बताते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, फाइनेंशियल सिस्टम ये काफ़ी इंटर रिलेटेड है, क्योंकि इकोनॉमी के थ्रू ही एक कंट्री को उठाया जा सकता है या गिराया जा सकता है, या वहाँ के लीडर्स को ख़रीदा जा सकता है अपने हिसाब से खेलने के लिए। तो पैसा आज के पीरियड में एक बहुत ही अहम चीज़ है किसी भी देश को कंट्रोल करने के लिए। और इसी ताल्लुक से एक मशहूर कोट बताया जाता है रॉथशाइल्ड फैमिली का, जो बताते हैं कि इल्यूमिनाटी के ये बहुत ही सुपर सीनियर मोस्ट फैमिली है, सीक्रेटिव फैमिली, जहाँ पर उनके सीनियर ने एक बार कोट किया कि वो केयर नहीं करता है कि कौन सा लीडर कौन से देश को चला रहा है, क्योंकि पैसा जब इनके हाथ में, ये जो रॉथशाइल्ड के हाथ में, जब तक वो देश उन्हीं के हिसाब से नाचेगा खेलेगा। मतलब कि डायरेक्टली उसने ये बता दिया कि लीडर किसी को भी रखो, पैसा जिसके हाथ में वही देश को चलाता है एक्चुअल में। और ये आप एग्जांपल आज के दौर में देख सकते हैं कई सारे देश में। तो फिर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फिर क्यों अब वापस लाइमलाइट में आ चुका है? बाइडेन ने इसको कहा रिसेंटली रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेकर, जहां पर उसने बताया कि वक्त आ चुका है कि जितने भी दूसरे देश है जो उसके सपोर्ट में, वो पूरे अब यूनाइट हो जाए और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आज के पीरियड में एस्टैब्लिश होना कंपलसरी है। यहाँ पर थियरीज बताते हैं कि बाइडेन ओपनली ये बता रहा है कि वक्त आ चुका कि उनका अब टोटल अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, उनके या उनके चमचे जो भी नीचे वो एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए और रशिया को कोने में कर देना चाहिए। और ये बहाने कि शायद वो एक टोटल रूल प्रॉक्सीज के थ्रू से ही वो रखना चाहता है,
लेकिन इसको दूसरे भी तरीके से अगर देखा गया तो पॉलिटिकल जो न्यूज़ के पंडित हैं वो यही बता रहे हैं कि इसका मतलब यही है कि या तो अमेरिका की साइड पूरे कंट्रीज होना चाहिए या रशिया की साइड पूरे होना चाहिए और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अब एस्टैब्लिश होना चाहिए। और इसी ताल्लुक से यूक्रेन का फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इवाना ने भी कहा कि पुतिन अब रुकेगा नहीं और वो पूरी तरह तड़प रहा है यूक्रेन को अपने कंट्रोल के अंडर करने के लिए। और पुतिन चाहता है कि वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करे जहाँ पर वो टोटल कंट्रोल करे पूरे दुनिया के टैक्टिक्स को, क्योंकि सुपर पावर जो है आप देख सकते हैं कि कई कंट्रीज को चमचा बनाकर ही कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर यूक्रेन नाच रहा है अमेरिका के इशारों पर। लेकिन क्या वाकई यहाँ पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि कंट्रीज एक तरफ हो जाए, पॉलिटिकल बस गेम खेला जाए, या वाकई जो ज़ायनिस्ट है, जो सीक्रेट ग्रुप्स है बताया जाता है, जो कंट्रीज को रूल करते हैं इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे रहकर, क्या वो लोग एक वार्निंग शॉट दे रहे हैं आज के पीरियड में पूरे वर्ल्ड के लीडर्स को कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने का वक्त आ चुका है और रशिया के ऊपर ये लोग बहुत बुरा अब वक्त लाने वाले हैं, तो पूरे एक तरफ हो जाए या किस तरह से ये लोग गेम प्ले आउट करेंगे ये शायद वक्त ही बताएगा। क्योंकि कई लोग इस चीज़ पर हंसेंगे कि क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी इसी चीज़ से रिलेटेड है, क्या हर चीज़ इसी चीज़ से रिलेटेड है? तो सिंपल सा एक चीज़ है, इन अमेरिका के खुद अमेरिकन डॉलर पर पिरामिड है, आंख है और नीचे उसके इंस्क्राइब करा हुआ है नोवो ऑर्डो सेक्युलरम, जिसका मतलब है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल जो ये लोग पावर अपना बताते हैं उसी के ऊपर ये लोग छाप कर ये बता रहे हैं इसके थ्रू ये लोग एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश करेंगे। अगर इनकेस डिटेल में जाएंगे, ये कई लोग शायद नहीं समझेंगे इस चीज़ को क्योंकि थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक रहेगा, क्योंकि जो ज़ायनिस्ट है उनका यही बिलीव है कि उनका जो मैसाया है, जो इस्लाम में कहते हैं दज्जाल, जिसको वो लोग यही बोलते हैं कि वो दुनिया में जब आएगा जब गवर्नमेंट्स है वो एक हो जाएंगे उनके प्रोफेसी के हिसाब से, और उसका एज अ लीडर मैसाया जब दुनिया में आएगा। तो हो सकता है कि ये लोग पूरी तैयारी में है किसी ना किसी बहाने से पूरे कंट्रीज को एक करने के लिए। हो सकता है कि शायद जंग के तरीके से या कोई ना कोई तमाशों के तरीके से ये कुछ कंट्रीज को यूनाइट कर देंगे, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, किस तरह से लोग गेम खेलेंगे यूनिफाई करने के लिए पूरे गवर्नमेंट्स को, ताकि एक टोटल कंट्रोल रहे गवर्नमेंट का, कोई एक सिंगल गवर्नमेंट रहे, सिंगल करेंसी रहे सारी दुनिया पे। हो सकता है कि शायद वाकई ऐसा ये लोग कुछ कर सकते हैं, पता नहीं कितने साल लगेंगे। अगर ये इम्पॉसिबल रहेगा तो ये भी हो सकता है कि नीचे के जितने भी देश इनके अंडर है जो चमचों की तरह है वो कंप्लीट कंट्रोल इनके अंडर रहेगा, जो फिलहाल आप देख सकते हैं कि काफ़ी सक्सेसफुल है इस चीज़ में भी। तो ये किस तरह से अनफोल्ड होगा वक्त ही बताएगा। तो आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए नीचे कि क्या दिखता है आपको इस चीज़ के बारे में। क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सिर्फ एक पॉलिटिकल टर्म है या वाकई ज़ायनिस्ट जो है ये एक इनडायरेक्ट मैसेज सबको देना चाह रहे हैं जो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वक्त बहुत करीब है उनके अब प्लान्स को कैरी आउट करने के लिए। आप नीचे कमेंट कीजिए इस चीज़ के बारे में। अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके, क्योंकि मैं बनाता हूँ ये वीडियोस को अवेयरनेस के लिए और मुझे खुशी होगी अगर इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।